हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार को पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकार को समझ रहे थे कि मौलिक अधिकार क्या होता है। हमने इससे पहले 12 और 13 के लिए एक विशेष जो है आपको वीडियो बना के बता दिया था और उससे पहले मौलिक अधिकार का परिचय भी बता दिया था। अब हम लोग अगले वीडियो में, इस वीडियो में मौलिक अधिकार जो 6 प्रकार के होते हैं उसमें से पहला प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। आपको ये जो पहला प्रकार है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक जो इसमें व्यवधान है आर्टिकल्स में, उसको आज आपको पढ़ाएंगे अखिलेश सर और बताएंगे आपको कि ये मौलिक अधिकार में जो समानता का अधिकार होता है वो क्या सब होता है। ये सर रोका। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच आज हम लोग मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मौलिक अधिकार, यह अधिकार मानव यानी अर्थात मनुष्य जीवन का वह सर्वोत्तम अधिकार है जो हमें मनुष्य और पशु से विभिन्नता लाने का कार्य करते हैं। यह अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो मनुष्य को जीने का वह सारे सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं जो अनिवार्य मनुष्य को चाहिए। बाकी अन्य अधिकार मिले ना मिले, लेकिन मौलिक अधिकार के बिना मनुष्य का जीवन नरकीय है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार जिस समय हमारे संविधान बनाए जा रहे थे, उस समय जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, परिपक्व लोग थे, उन्होंने अपनी दूरदृष्टता से यानी भविष्य के बारे में चिंतन करके उन्होंने जो अधिकार को हमें संविधान में समावेश करने का कार्य किए हैं, वह वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान जब बनाए जा रहे थे, उसमें लगभग 60 देशों के संविधान को स्टडी किया गया और महत्वपूर्ण 10 से 12 देशों के महत्वपूर्ण जो था, इम्पोर्टेंट जो था, वह हमारे संविधान में एब्जॉर्ब किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आज हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वह समानता का अधिकार के बारे में चर्चा करना चाहेंगे हम लोग। क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के जो भाग है वह 12 से 35 आर्टिकल्स के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, भाग 3 में। तो 12 और 13 आर्टिकल्स जो है, हम जो 12 से 35 के बीच देखेंगे और 35 के बाद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व है, तो उन 12 से 35 के बीच में जो देखेंगे तो शुरू को जो आर्टिकल्स 2 है, जिसका आर्टिकल्स 12 और आर्टिकल्स 13 कहते हैं, यह केवल और केवल मौलिक अधिकार को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। उसमें कोई विशेष चीज हमें देखने के लिए नहीं मिलता। और अंतिम के लगभग 32 के छोड़ करके 33, 34, 35 जो है वह 3 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इस मौलिक अधिकार की जो विशेषता है उन चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, व्याख्या किए हैं। और अभी जो हम लोग देखेंगे इनमें मौलिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार जो आपको बात करने चाहेंगे उसमें समानता का अधिकार है। समानता, इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार जो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद कह सकते हैं इसको, अनुच्छेद 14 से 18 में है। 14 से 18 में देखने में लग रहा है कि 14, 4, 18 होते हैं, बट सही से जुड़िएगा तो ये 5 आर्टिकल्स है, 14, 15, 16, 17, 18। ये समानता का अधिकार जो 14 से 18 है, इस आर्टिकल्स या अनुच्छेद या ये बात हमारे संविधान में विशेष बल देकर जोड़ा गया था, यानी विशेष व्यवस्था के एक आधार पर इसे अपनाया गया था। चूंकि हमारे जो संविधान बनाने वाले संविधान सभा के सदस्य लोग थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वो जानते थे कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कोई एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक भाषी के लोग नहीं है। अलग अलग धर्म, समुदाय, भाषा, भाषी के बहुत सारे लोग का समावेश है इसमें। तो ये सब अगर एक समान रूप से नहीं निवास करेंगे तो स्वाभाविक है कि जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा होगी वह लोग एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे, एक दूसरे को शोषण करेंगे। जिस जाति का बहुलता है, जिस जाति के पास जनसंख्या ज्यादा होगी, जिसके पास संसाधन अधिक होंगे, वह जाति के लोग जो है जो कम जनसंख्या वाले हैं उन पर शोषण करेंगे, उन्हें
प्रताड़ित करेंगे। तो ये सारी चीज को देखते हुए उन्होंने सोचे कि जो हमारे संविधान में कुछ ऐसे राइट दिया जाए ताकि जो बहुसंख्यक है वह अल्पसंख्यक के शोषण ना करे, उन्हें प्रताड़ित ना करे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने आर्टिकल्स 14 से 18 देते हैं, जिसमें हम सबसे पहला आर्टिकल्स चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आर्टिकल्स 14 जो है उनमें क्या कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार के अधिकार प्रदान करते हैं। यानी अब दोस्त यहां समझना होगा मेरे बच्चों कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या है, इन्हें हम कैसे समझेंगे। तो समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। विधि का अर्थ होता है कानून, यानी कि कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान है। हमारे संविधान के जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया कि देखिए कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा जाति नहीं, कोई बड़ा जाति नहीं, कोई छोटा धर्म नहीं है, कोई बड़ा धर्म नहीं है, कोई श्रेष्ठ क्षेत्र के नहीं है, कोई अल्प क्षेत्र के नहीं है या नीच क्षेत्र के नहीं है। मतलब इन सारी व्यवस्थाओं को हटा करके यह बात प्रमाणित कर दिए कि विधि यानी कानून के समक्ष सब समान है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेंगे तो उस अपराध के जो सजा अमीर को मिलेंगे वही सजा गरीब को भी मिलेंगे, जो सजा अमीर जाति को मिलेंगे वही सजा गरीब जाति को भी मिलेंगे। जाति, धर्म, भाषा, भाषी, क्षेत्र, मजहब के आधार पर सजा में परिवर्तन नहीं होगी, अर्थात कानून के समक्ष सब समान व्यक्ति हैं। ये आर्टिकल्स हमें 14 में वर्णित करते हैं। नंबर 2 जो है अनुच्छेद 15, इसमें बताया गया है कि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब स्पष्टीकरण हो जा रहा है कि अनुच्छेद 15 जो हमें बता रहे हैं वह स्पष्टीकरण बता रहे हैं कि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आप कानून की नजर में एक अपराधी होंगे और आप पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। नंबर 3 जो है ये हमें अनुच्छेद 16 के बारे में चर्चा करना होता है कि अनुच्छेद 16 में क्या है। तो इसमें दिया है लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। अब कहेंगे सर लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन का मतलब होता है कि आप सरकारी नौकरी में फॉर्म भरते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप में हर जगह जो है आपको समानता मिलेगी। वहाँ किसी जाति, धर्म या भाषा, भाषी या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमीर के बच्चे हैं तो उन्हें पहले सिलेक्शन लेंगे, गरीब के बच्चे हैं तो बाद में लेंगे, ऊंची कास्ट के बच्चे हैं तो पहले लेंगे, जूनियर कास्ट के बच्चे हैं तो बाद में लिया जाएगा। या आप अच्छे शहर से, अच्छे मार्केट से, भारत के स्टैंडर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको पहले सिलेक्शन होगा और बाद में जूनियर क्षेत्र के लोगों को सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक नियोजन अर्थात नौकरियों में, वह प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी सेक्टर का हो, उसमें जब आपको नौकरी लेना है, जॉब करना है तो उसमें समानता का अधिकार है। आप यदि कंपटीशन फाइट करते हैं, उनका इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है उस बेस पर आसानी से आपको एक्सेप्ट किया जाता है, ज्वाइनिंग करते हैं। आपको जाति, धर्म या भाषा, भाषी के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति या उस संस्थान पर आप FIR कर सकते हैं और कानून से आप अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं। और न्याय, आपको मालूम है कि संविधान में जो भी मौलिक अधिकार है, इस अधिकार का अगर कोई हनन कर रहा है, कोई भी सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान या भारत के किसी भी संस्थान द्वारा अगर आपके मौलिक अधिकार में से किसी भी अधिकार को हनन करते हैं तो आप अपने अधिकार पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में सीधे आर्टिकल्स 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 आर्टिकल्स का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए, जिसमें हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय जो है
हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी करके आपको इस मौलिक अधिकार के जो शोषण हो रहा है या जो अगेंस्ट कर रहा है या जो इसके खिलाफ हैं उन पर जांच करते हैं। वह 5 प्रकार के होते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो बताएंगे कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट में क्या क्या जारी करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 17 बताते हैं। अनुच्छेद 17 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है अप्रसियता का अंत किया गया है। अप्रियता के अंत किया गया है। अप्रियता यानी छुआछूत, छूत जैसी जो भावना थी उसका अंत कर दिया गया, अंत कर दिया गया है कि अब हम कर दिया गया है कि अब भारत में कोई भी व्यक्ति इतनी नीच या इतनी नीचा नहीं होगा, इतनी गलत नहीं होगा कि उसके शरीर में स्पर्श करने से वह छुआ जाएंगे। और हम लोग को पहले के भांति गंगा जल से स्नान करना है, तुलसी का पत्ता खाना है, ये सारी चीज व्यवस्था खत्म हो गई है। अनुच्छेद 17 कहते हैं अप्रसियताओं का अंत अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। इस आर्टिकल्स के तहत जो है भारतीय समाज में जो हिंदू धर्म में खास करके जो छुआछूत जैसे भावनाएं प्रचलित थे, जो SC ST कास्ट के ज़्यादातर लोग रहते थे, उनके साथ ये व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए थे उन लोगों को। तो उन लोगों को इस दलदल से निजात पाने के लिए इस आर्टिकल्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। और 5वां आर्टिकल्स जो आपको है अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अर्थात अब कोई भी भारत में लोग अपने मन से कोई भी उपाधि रावत, राणा, सिंह, राठौर इत्यादि के नहीं ले सकते हैं। टाइटल के अलावा उपाधि स्वयं से नहीं ले सकते, जैसे सुल्तान या रावत, राणा या मतलब और जैसे उपाधि लिया जाता था, शेर खां, जिसे खां की उपाधि ले लेते थे, शेरशाह का उपाधि ले लेते थे, सुल्तान को उपाधि ले लेते थे, बादशाह का उपाधि ले लेते थे, धीराज की उपाधि लेते थे, महाराजा धीराज की उपाधि लेते थे। तो ये सब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अर्थात अपने मन से कोई भी व्यक्ति आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। बाकी ये उपाधि इसलिए हटा दिए गए ताकि जो है एक श्रेष्ठ एक उससे ना जूनियर नहीं हो सकते हैं। समानता के लिए ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। पहला विधि यानी कानून के समक्ष समानता हो गया। दूसरा जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तीसरा लोक नियोजन अर्थात नौकरियों में समानता की बात की गई है। 17 नंबर अनुच्छेद में जो है आपको जो है छुआछूत का अंत कर दिया गया है और 18 नंबर में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये 5 आर्टिकल्स आपको समानता का आभास कराते हैं, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले जब टॉपिक होंगे तो उस पर हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेंगे। आ रहे हैं अभी मदनून सर, आप लोग के बीच बात करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर आर्टिकल जो पढ़े 14 से लेकर 18 तक, और इससे आगे का हम लोग जो पार्ट है, ये पहला प्रकार था मौलिक अधिकार का। इसका दूसरा प्रकार जो है हम लोग अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप पॉलिटी को पूरा अध्ययन कीजिए सही से। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।